जय हिंद दोस्तों। तो फिर से देखिएगा, हम लोग आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। जो कल का लेक्चर था उसके आगे हम लोग देखते हैं। कल हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण नगरों को डिस्कस कर लिया था, जिनमें था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अब आज हम लोग नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट नगर होने वाला है वो है लोथल, और लोथल के बारे में डिस्कस करेंगे। और लोथल के बारे में डिस्कस करते हैं तो देखिएगा, लोथल से हमें क्या क्या याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये अहमदाबाद गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल की खोज 1957 में डॉक्टर एस.आर. मजूमदार ने की थी। आप लोगों को याद रखना है लोथल कहाँ है। लोथल गुजरात के अंदर है, और गुजरात में भी अगर पूछेगा तो अहमदाबाद में। ठीक है, ये किस नदी के किनारे है? ये भोगवा नदी के किनारे है, और इसकी खोज 1957 के अंदर डॉक्टर एस.आर. मजूमदार ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, खुदाई से प्राप्त नगर एवं अनेक वस्तुओं के प्राप्त होने के कारण लोथल एक लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यानी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर या सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों को आंसर देना है लोथल। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर 3। लोथल में गढ़ी तथा नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। मकान का दरवाजा गली की ओर खुलता था। लोथल के अंदर जो मकान का दरवाजा है वो गली की ओर खुलता था। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला पॉइंट है, नगर के उत्तर में बाजार लगती थी तथा दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र था, जिसमें शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों एवं ताम्रकर्मियों के कारखाने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोथल की महत्वपूर्ण उपयोगिता गोदीवाड़ा बंदरगाह था, जहां से पश्चिम एशिया को व्यापार किया जाता था। तो गोदीवाड़ा बंदरगाह के बारे में आप लोगों को याद रखना है। लोथल के अंदर गोदीवाड़ा जो है वो है, और यह एक बंदरगाह है, यहाँ से पश्चिम एशिया को व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, और हम लोग अपना अगला पॉइंट देखेंगे। देखिए फ्रेंड, अगले पॉइंट के अंदर हम लोगों को याद रखना है महत्वपूर्ण अवशेष। महत्वपूर्ण अवशेष क्या क्या मिले थे हमें लोथल से? तो देखिए, ये बटन के आकार की मुद्रा आप लोगों से पूछे जाएगा कि बटन के आकार की मुद्रा कहाँ से मिली थी, तो आप लोगों का आंसर होगा लोथल से। नेक्स्ट है बत्तख का चित्र। बत्तख का चित्र मिला था। मृदभाण पर लोमड़ी की कहानी, यानी एक मृदभाण मिला था जिस पर चालाक लोमड़ी की कहानी अंकित थी, यानी लोमड़ी की कहानी अंकित थी। बारासिंगा की आकृति मिली है, कहाँ से मिली है? लोथल से। घान बाजरे के साचे, घान लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये मिस्टेक है। धान और बाजरे के साचे कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। फारस की मुहर, फारस की मोहर यहाँ से प्राप्त हुई है। घोड़े की लघु मरण मूर्ति मिली है, यानी घोड़े की लघु मरण मूर्ति भी मिली है। तीन युगल समाधान के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। चक्की का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है, और मम्मी का उदाहरण यहाँ से मिला है, और सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। और बंदरगाह, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि गोदीवाड़ा बंदरगाह, जहाँ से पश्चिम एशिया को व्यापार होता था, वो भी यहाँ से मिला है। तो इतने सारे अवशेष जो आप लोगों को याद रखने हैं। आपके माइंड में एक इमेज होनी चाहिए कि बटन के आकार की मुद्रा कहाँ मिली थी, बत्तख का चित्र कहाँ मिला था, मधबाण पर लोमड़ी की कहानी कहाँ की है, बारासिंगा की आकृति कहाँ मिली थी। तो ये सारे जो अवशेष हैं ये आप लोगों को याद रखने हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नगर की तरफ, और हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नगर है वो है कालीबंगा। और कालीबंगा से आपको क्या क्या याद रखना है? जैसे कालीबंगा से पहले पॉइंट है, राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित कालीबंगा की खोज ए घोष ने 1953 में की थी। तो कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान के अंदर पूछा जाए तो गंगानगर जिले में है, और ये घग्गर नदी के किनारे है, और इसकी खोज 1953 में हुई थी, और ए घोष ने की थी। ये 4 पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं कि कालीबंगा की स्थिति कहाँ है, इसकी खोज किसने की थी, कब की थी, और किस नदी के किनारे। नेक्स्ट देखिएगा, प्राक सैंधव संस्कृति के साक्ष्य जुते हुए खेत मिले हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो ये भी कालीबंगा में मिले हैं। और जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं ये पूछे जा चुके हैं, यानी ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2-3 बार पूछा जा चुका है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिले थे, तो ये कालीबंगा से मिले थे। ये आप लोग याद जरूर रखिए। और नेक्स्ट देखिएगा, कालीबंगा का अर्थ है, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, जितने पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ
वो सारे पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। अगर इम्पोर्टेंट नहीं होते तो मैं आप लोगों को इन पॉइंटों को बताता ही नहीं, स्किप कर देता। तो आप लोग इन्हें ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कालीबंगा में किलेबंद बस्ती के पश्चिमी टीले में विशेष वर्ग का निवास था तथा ऊंचे चबूतरे व पर हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। यानी चबूतरे पर हवन कुंड का साक्ष्य कहाँ मिला है? ये कालीबंगा के अंदर मिला है। और आप लोगों को याद रखना है कि कालीबंगा से चबूतरे के ऊपर हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। और हमारा अगला पॉइंट है, कालीबंगा में कब्रिस्तान मिला है जिसे पूर्ण समाधान, आशिक समाधान एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। ये भी पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पूर्वी टीले की नगर योजना मोहनजोदड़ो के समान थी परंतु घर कच्ची ईंटों के बने थे। यानी यहाँ पे क्या है, जो पूर्वी टीला है उसकी नगर योजना जो थी वो बिल्कुल मोहनजोदड़ो नगर की तरह थी, लेकिन यहाँ पर घर जो थे वो कच्ची ईंटों के बने थे, बल्कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो घर थे वो पक्की ईंटों के बने थे, जिसमें घरेलू जल निकासी प्रणाली का अभाव था। यानी इसमें घरेलू जल निकासी प्रणाली थी, उसका अभाव पाया गया है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब अवशेषों के बारे में कि कालीबंगा से कौन कौन से अवशेष मिले थे। देखिए यहाँ पे बच्चे का सबका अवशेष मिला है, काले रंग की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं, लकवा मारा रोगी मिला है, यानी लकवा का मारा हुआ रोगी के साक्ष्य मिले हैं। और हल के निशान भी यहाँ से मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, युगल एवं प्रतीकात्मक समाधान मिले हैं। और कच्ची एवं अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। कच्ची एवं अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं, याद रखिएगा। हवन कुंड के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। और सेलखड़ी की मोहर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस ने एक बार पूछा था कि सेलखड़ी की मोहर कहाँ से मिली है, तो ये कालीबंगा से मिले हैं। और भूकंप के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। और सांप की खंडित मूर्ति मिली है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सांप की खंडित मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये कालीबंगा से मिले हैं। और खिलौना गाड़ी, जिसे इक्का गाड़ी के नाम से भी जानते हैं, खिलौना गाड़ी के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। तो इतने सारे पॉइंट, आई थिंक ये सारे पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं और इन पॉइंटों को आपको ध्यान में जरूर रखना है। ये सारे पॉइंट कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट नगर है वो होने वाला है चन्नूदड़ो। और चन्नूदड़ो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चन्नूदड़ो जो है वो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। और इसकी खोज 1931 में यम जी मजूमदार ने की थी। यम जी मजूमदार ने 1931 में चन्नूदड़ो की भी खोज की थी। और यह नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ कुशल कारीगर निवास केंद्र था। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर में कुशल कारीगरों का निवास केंद्र था, तो आप लोगों का आंसर होगा चन्नूदड़ो। नेक्स्ट है, जिसमें मन के सीप अस्थि मुद्रा बनाने के कारखाने या केंद्र लगे थे, तो ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ एक प्राक हड़प्पा संस्कृति, झूकर तथा झांझर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। झूकर तथा झांझर संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो चन्नूदड़ो से मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं है। ये भी पॉइंट याद रखने योग्य है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के दुर्ग का अस्तित्व नहीं पाया गया। इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि चन्नूदड़ो से क्या क्या अवशेष मिले हैं। और महत्वपूर्ण अवशेषों को हम लोग डिस्कस करते हैं। मुद्रा पर 3 घड़ियाल 2 मछली का चित्र मिला है। इंपॉर्टेंट है कि मुद्रा के ऊपर 3 घड़ियाल और 2 मछली का चित्र मिला है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि अलंकृत हाथी मिला है। कुत्ते का बिल्ली पीछा करते हुए पद चिन्ह मिला है। देखिएगा फ्रेंड, उल्टा लिखा गया है कुत्ते का बिल्ली पीछा करते हुए पद चिन्ह मिला है। ये भी पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। कुत्ते का बिल्ली पीछा कर रही है, बल्कि आजकल के दौर में बिल्ली का पीछा करता है कुत्ता। और यहाँ पे लिखा है कुत्ते का पीछा बिल्ली करती हुई, पद चिन्ह मिले हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है बक्राकार ईंटें मिली हैं। बक्राकार ईंटें मिली हैं, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक मिली है। लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये भी चन्नूदड़ो से मिले हैं। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। चन्नूदड़ो से इतने सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट नगर होने वाला है वो है बनावली, और बनावली हरियाणा के अंदर है। बनावली से भी हमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं, जैसे हरियाणा के बनावली जिले में स्थित बनावली नामक स्थल की खोज R.A. बिष्ट ने 1973 में की थी। R.S. बिष्ट जी का नाम आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने 1973 के अंदर बनावली की खोज की थी, और बनावली अगर पूछेगा तो कहाँ पे है, ये हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से प्राक सेंधव सेंधव और सेंधव उत्तर सेंधव सभ्यता के दर्शन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मकानों से अग्नि वेदिकाओं का प्रमाण मिले हैं, यानी मकानों से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये बनावली से मिले हैं। और बनावली के बारे में ये दो बातें आप लोगों को जरूर याद रखनी है कि मकानों से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं, और सोने लाजबर्द कार्नेलियन के मनके मिले हैं, जिस पर विभिन्न रंगों की सोने की परत चढ़ी थी, जिससे प्रतीत होता है यहाँ जौहरी का निवास था। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर के अंदर जौहरी का निवास था, तो आप लोगों का आंसर होगा बनावली। बनावली राइट आंसर हो जाएगा। ये दो पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बनावली से हमें क्या क्या अवशेष मिले थे, तो महत्वपूर्ण अवशेषों को डिस्कस करते हैं। यहाँ से सेलखड़ी की पकाई मिट्टी की मोहर मिली है, और यहाँ से मनुष्य एवं पशुओं की मूर्ति भी मिली है, और तांबे के बाणाग्र मिले हैं, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और मातृ देवी की लघु मृण मूर्ति मिली है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सड़कों एवं नालियों के अवशेष मिले हैं, और अच्छी किस्म के जौ मिले हैं। अच्छी किस्म के जौ कहाँ से मिले हैं, तो ये बनावली से मिले हैं, ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। और हल की आकृति का खिलौना मिला है, यानी हल की आकृति का खिलौने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो बनावली से मिले हैं। और सरसों के ढेर मिले हैं, सरसों के ढेर भी यहाँ से मिले हैं। और कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, कुल्हाड़ी के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। तो इतने सारे पॉइंट जो हैं वो आपको बनावली से याद रखने हैं। और आगे हम लोग देखते हैं, हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट नगर होने वाला है वो होने वाला है सूतकांगे डोर। और सूतकांगे डोर अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो ये बलूचिस्तान के अंदर है। और आप लोगों को क्या याद रखना है सूतकांगे डोर के बारे में, सूतकांगे डोर की खोज 1957 में स्टाइन ने की थी। तो स्टाइन जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। यह स्थल पाकिस्तान के मकरान तट पर स्थित सेंधव सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थल पर है। पाकिस्तान का मकरान तट बोले या अब उसे बलूचिस्तान बोले, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ का दुर्ग प्राकृतिक चट्टान पर स्थित था। सूतकांगे डोर के जो दुर्ग थे वो प्राकृतिक चट्टान पर स्थित थे। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसका महत्व एक बंदरगाह के रूप में था। यहाँ से मेसोपोटामिया के मध्य व्यापार होता था। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में किस बंदरगाह से मेसोपोटामिया के मध्य व्यापार हुआ करता था, तो आप लोगों का आंसर होगा सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि सूतकांगे डोर से क्या क्या महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। यहाँ से तांबे के बाणाग्र मिले हैं, मनुष्य की मस्तिष्क की राख से भरा बर्तन मिला है, और मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं, और तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। इतने सारे अवशेष हमें सूतकांगे डोर से मिले हैं। और नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट नगर होने वाला है वो होने वाला है रंगपुर। और रंगपुर के बारे में हमें क्या याद रखना है, रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद क्षेत्र के रंगपुर की खोज 1931 में रंगराव ने की थी। देखिए फ्रेंड्स, रंगपुर के बारे में पूछेगा तो ये गुजरात के अहमदाबाद क्षेत्र में है, और इसकी खोज 1931 में रंगराव ने की थी। और नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ उत्तरोत्तर सेंधव अवस्था के दर्शन होते हैं, यानी यहाँ से उत्तरोत्तर सेंधव जो व्यवस्था थी या अवस्था थी उसके दर्शन होने लगे। और इससे इम्पोर्टेंट अवशेष क्या मिले थे, यहाँ से धान की भूसी के ढेर मिले हैं, और कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं, नालियों पत्थर के फलक मिले हैं, नालियों और पत्थर के फलक के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो इतने सारे साक्ष्य हमें रंगपुर से देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट नगर होने वाला है वो होने वाला है कोट दीजी। और कोट दीजी से हमें क्या क्या याद रखना है, कोट दीजी सिंधु के खेरपुर में स्थित है, यानी कोट दीजी सिंधु के खेरपुर में स्थित है। ये पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसकी खोज जो है वो धुर्य ने
कि 1955 के अंदर, तो 1955 के अंदर धुर्रे ने कोट दीजी की खोज की थी और फजल अहमद ने व्यापक उत्खनन करवाए। देखिए फ्रेंड, फजल अहमद का नाम आप लोगों को जरूर याद रखना है, क्योंकि फजल अहमद ने यहाँ पर व्यापक उत्खनन करवाए थे। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से प्राक सेंधव तथा सेंधवकालीन अवस्था के दर्शन होते हैं। ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो है यहाँ पत्थरों का उपयोग घर बनाने में किया जाता था। तो यहाँ पत्थरों का उपयोग जो है वो घर बनाने के लिए किया जाता है। कहाँ पे? कोट दीजी में। और नेक्स्ट यहाँ से क्या क्या अवशेष मिले थे? यहाँ से पत्थर की चक्की मिली है, और पत्थर की चक्की के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये कोट दीजी से मिले हैं। कांसे की अंगूठी के साक्ष्य मिले हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सेल खड़ी की 2 मोहरें मिली हैं, और रंगीन चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, और चित्रित मधमाड़ भी यहाँ से मिले हैं, और मातृ देवी की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। ये सारे पॉइंट्स, ये सारे अवशेष हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। पता नहीं किसके बारे में एग्जाम साल में पूछ दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट नगर होने वाला है वो होने वाला है रोपड़। और जैसा कि मैंने रोपड़ के बारे में कल आप लोगों को रिव्यू दिया था कि रोपड़ जो है वो पंजाब के अंदर है और ये सतलज नदी के किनारे है। तो रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब के अंदर है और सतलज नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज 1955 में बीबी लाल ने की थी, और 1955 से 1956 के अंदर यशदत्त शर्मा ने व्यापक उत्खनन करवाए। देखिएगा फ्रेंड्स, बीबी लाल और यशदत्त शर्मा दोनों का नाम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीबी लाल शर्मा ने इसकी खोज की थी और यशदत्त शर्मा ने यहाँ पर व्यापक उत्खनन करवाए थे। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है? नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यहाँ से संस्कृति के 5 स्तर यानी हड़प्पा, ग्रेवियर और चित्रित घूसर मृदभाण, नार्दन ब्लैक पॉलिश वाले मृदभाण और उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभाण, कुषाणु गुप्त मध्यकालीन मृदभाण प्राप्त हुए हैं। इतने सारे मृदभाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। और अब हम लोग देख लेते हैं कि रोपड़ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले थे। तो रोपड़ से मनुष्य तथा पालतू कुत्ते के साथ दफनाया गया साक्ष्य मिला है, यानी कुत्ता और मनुष्य जहाँ पर दफनाए गए, ऐसे साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो रोपड़ से मिले हैं। और सेल खड़ी की मोहर मिली है, और तांबे के बाड़ाग्र मिले हैं, और ये कुल्हाड़ी के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। और मोहरों से अंकित ठप्पे आभूषण चार्ट मिला है, यानी ठप्पे वाले आभूषण चार्ट कहाँ से मिले हैं? ये रोपड़ से मिले हैं। ये सारे अवशेष हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट नगर होने वाला है वो है आलमगीरपुर। और जैसा कि मैंने आलमगीर के बारे में कल ही डिस्कस किया था कि आलमगीर जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर है। तो ये आप लोगों को इसकी लोकेशन जरूर याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर आलमगीरपुर है। और ये आलमगीरपुर जो है वो सेंधव सभ्यता का पूर्वी बिंदु है। तो देखिएगा आलमगीरपुर से हमें क्या क्या याद रखना है। देखिए, आलमगीरपुर की खोज 1958 में यशदत्त शर्मा ने की थी, और यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी का नाम आप लोगों को याद रखना है। और यह सेंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया था। और नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट नगर होने वाला है वो होने वाला है मांडा। और मांडा कहाँ पे है? मांडा गुजरात के सॉरी मांडा मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, और ये हमने कल ही डिस्कस कर लिया था। जम्मू कश्मीर के अंदर है मांडा। और मांडा जो है वो हमारा सेंधव सभ्यता का उत्तरी बिंदु है। तो मांडा से हमें क्या क्या याद रखना है? मांडा की खोज 1982 में जगपति ने की, और मधुबाला ने इसका व्यापक उत्खनन करवाया। और मधुबाला जी का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। मधुबाला ने यहाँ पर व्यापक उत्खनन करवाए थे। कहाँ पे? मांडा के अंदर। और जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर स्थित है। तो चेनाब नदी का नाम भी आप लोगों को याद रखना है। और यह सेंधव सभ्यता का त्रियुगीय के दर्शन होते हैं, यानी इसको देखने से हमें सेंधव सभ्यता के त्रिस्तरीय युग के दर्शन होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट नगर होने वाला है वो है बालाकोट। और बालाकोट के बारे में हमें क्या क्या याद रखना है? बालाकोट का उत्खनन कार्य 1981 में डेल्स ने करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है, कराची से 88 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान के दक्षिणी पत्थर बंदरगाह के रूप में कार्य करता है, यानी दक्षिणी पत्थर बंदरगाह के रूप में बालाकोट कार्य करता है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है बालाकोट का प्रमुख उद्योग सीप उद्योग था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि बालाकोट का जो प्रमुख उद्योग था वो सीप उद्योग था, और सीप उद्योग हमें याद जरूर रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारों की संख्या में सीप की बनी चूड़ियाँ एवं टुकड़े मिले हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट नगर होने वाला है वो होने वाला है अल्लादीनो। अल्लादीनो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे नाम जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखे होते हैं, एग्जामिनर ऐसे ही नामों को आपके सामने लाता है ताकि आप कंफ्यूज हो। तो अलादीनो के बारे में क्या क्या आप लोगों को याद रखना है। अलादीनो सिंध तथा अरब सागर से उत्तर पूर्व कराची से 40 किलोमीटर दूर स्थित है और इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि 1982 में फेयर सर्विस ने अल्लादीनो का व्यापक उत्खनन करवाया था। तो फेयर सर्विस इस अल्लादीनो नगर से जुड़े हुए हैं क्योंकि इन्होंने व्यापक उत्खनन करवाए हैं यहाँ पे। तो ये आप लोगों को फेयर सर्विस जी का नाम याद रखना है। और नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट नगर होने वाला है वो है देमाबाद। जैसा कि मैंने देमाबाद के बारे में कल ही आप लोगों से डिस्कस किया था कि ये महाराष्ट्र के अंदर है और प्रवरा नदी के तट पर है। तो महाराष्ट्र की लोकेशन देमाबाद की लोकेशन आप लोगों को याद रखनी है। महाराष्ट्र के अहमदानगर में प्रवरा नदी के बाएं तट पर देमाबाद स्थित है और यह सेंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्तर है। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। और देमाबाद तथा सुतकोटदा की कब्रें पर उत्तर की ओर पत्थर रखा था। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से बर्तन पर 2 सींगों की आकृति मिली है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बैल से जुते रथ पर सवार का अंकन मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट नगर आप लोग देख लीजिएगा, 17 नंबर है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पे है? ये हरियाणा के अंदर है। तो राखीगढ़ी के बारे में क्या क्या याद रखना है। हरियाणा के जींद के पास स्थल राखीगढ़ी की खोज सूरजमान ने की थी। तो सूरजमान ने राखीगढ़ी की खोज की थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यह सेंधव सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंधव सभ्यता का भारत के अंदर सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखीगढ़ी है और ये हरियाणा के अंदर है। और हरियाणा भी पे पूछेगा तो जींद के पास। और नेक्स्ट पॉइंट है कि तांबे के उपकरण, सेंधव लिपि और अंकित मुहर, 2 चांदी के मुकुट ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे साक्ष्य हमें राखीगढ़ी से याद रखने हैं। और नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट नगर है वो है धोलावीरा। और धोलावीरा को अगर हम लोग बोले तो सफ़ेद कुआं भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। तो धोलावीरा से हमें क्या क्या याद रखना है। धोलावीरा की खोज 1967 में जगपति जोशी ने की और इसका उत्खनन R.A. बिष्ट ने करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है समांतर चतुर्भुज का आकार की संरचना वाला स्थल गुजरात के कच्छ जिले में मचाऊ तालुके में स्थित है। और नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था जिसके मध्य भाग को मध्यमा यानी रंग महल की संज्ञा दी गई और जिसमें प्रशासनिक वर्ग का निवास था। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि धोलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित था जिसके मध्य वाले भाग को हम लोगों ने रंग महल की संज्ञा दी थी। और यहाँ पर जो शासन था या जो निवास था वो प्रशासनिक वर्ग का था। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद जरूर रखना है। और नेक्स्ट जो हमारा धोलावीरा से इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि धोलावीरा सेंधव सभ्यता का चौथा सबसे विशाल नगर था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और नेक्स्ट देखिएगा कि धोलावीरा से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से पीली बैंगनी धारियाँ मिली हैं और वृत्ताकार मकान मिले हैं और पत्थर की दीवारें मिली हैं और स्तंभ पट्टिकाओं पर 10 अक्षर यानी विश्व की प्राचीन वर्णमाला मिली है और जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? धोलावीरा से। तो इतने सारे पॉइंट हमें धोलावीरा से याद रखने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता के इम्पोर्टेंट नगर जिनको हमने अभी डिस्कस कर लिया है। और अब हम लोग आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब हम लोग उस टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। और इससे पहले एक और वीडियो आएगा जिस वीडियो के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता के आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए होंगे, चाहे वो स्टेट पीसीएस के हों या यूपी पीसीएस के हों या अन्य किसी स्टेट पीसीएस के हों या यूपीएससी के हैं या एसएससी के हों,
यानी किसी भी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए उन सारे क्वेश्चनों का एक वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो मिलते हैं, उस वीडियो का इंतज़ार रखिएगा और उस वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।